पावन शरीर किसका है? बोले जो तन पाए भजे रघुवीरा। जो इस मनुष्य तन को प्राप्त करके और भगवान के मार्ग पे जाता है। 25 साल का मेरा अनुभव है मां साहब, 25 साल का। और कोरोना काल छोड़ दो तो आप सब बड़ों का, माता पिता का ये आशीर्वाद है कि कभी ऐसा 25 साल में एक हफ्ता नहीं निकला जो बिना कथा के निकल गया। कोरोना काल में भी हो सकत हम मंच पे नहीं बैठे हुए, हो सकता है पब्लिक नहीं आई, पर मैंने कथा करना बंद नहीं किया। कोरोना काल में जजमान बहुत पक्का मिल गया था हमें। अब वो कहता था तुम सुनाओ हम सुनेंगे। शायद हमारे उस यजमान का नाम भी आप जानते होंगे। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरे यजमान का नाम न जाने। कोरोना काल के यजमान का श्री हनुमान जी महाराज बैठते थे और हम उनको 2-5 चौपाई, हम कहते प्रभु, वो क्या कहते हैं अपने बुंदेलखंडी में, बूचा भरने लग पाए खेत में। तो सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। तो ये धन से नहीं होता, ये तो सच्चे हृदय से होता है, जब सच्ची लगन ईश्वर से लगी हो। क्योंकि दुनिया के सामने हम आडंबरी हो सकते हैं। हम आपकी नजर में बहुत बड़े संत बन गए, हम सागर जिले के, हमसे बड़ों को बचो ही नहीं आप सागर जिले में लोगों की नजर में। पर उसकी नजर में हम क्या है? फैसला तो वहां से होना है। आप लोगों को हमारा कोई फैसला नहीं कर पाओगे। फैसला तो हमारा ईश्वर करेगा कि मैं बाहर से भी अकेले दिखावे के लिए ये चोला धारण किया है, या भीतर से भी मन रंग गया है कि भी नहीं रंगा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मां साहब को तो धन्यवाद है, डॉक्टर साहब को तो धन्यवाद है, पर पूरे गड़ोला के एक एक व्यक्ति को धन्यवाद है। व्यास गद्दी से एक एक व्यक्ति, मां साहब एक एक व्यक्ति ऐसे लगा है जैसे कथा मेरी हो रही है। कई गड़ोला के भगत तो कथा में बेचारे पंडाल में आ ही नहीं पा रहे। कोई क्या ट्रैक्टर लगवा रहा हो है, कोई क्या मोटरसाइकिलें लगवा रहा हो। 7 दिना को बेचारो पंडाल की छायरी नहीं दबा पाओ। हम लोग तो अच्छे सब बैठ गए राजा बाबू बन के, पर धन्यवाद पूरे गांव को है। और मेरा निवेदन है हर गांव में यही व्यवस्था हो। मतभेद जरूर हो जाए, होता है कोई दिक्कत नहीं, मतभेद जरूर हो जाए, पर मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है मनभेद कभी मत करना। मतभेद चलेगा, और अगर भोत ही शून्य हुए तो जब पूरी लुघरिया लगी है राजनीति में और कुछ नहीं गांव में विघटन को कारण, हर गांव में अगर सत्यानाशी भाई है तो ये राजनीति के चक्कर में भाई। मेरा जितने गांव के लोग बैठे हो, मैं आपसे बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कभी भी राजनीति के चक्कर में आपसी संबंध खराब मत करना। ये बड़े बड़े नेता एक दूसरे के ते ब्याह में गले में हाथ डाल के नचत हैं, और तुम उनके आदमी सो तुम हो रहे थे मुंह काटवे फिर रहा एक दूसरे की। बोलो, राजनीति अपनी जगह है, पर उसमें कूटनीति का प्रयोग मत करो। राजनीति को राजनीति रहने दो, कभी मनभेद ना हो पाए। जितने गांव के लोग बैठे हो, जितने मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हो, गांव गांव होता है। आज पूरे गड़ोला का नाम हो रहा है, अकेले मां साहब को नाम नहीं हो रहा। आज पूरे गड़ोला के सम्मान की बात है। कल कौन हमसे कह रहा था महाराज जी ऐसा लग रहा हो जैसे गड़ोला में कुंभ भरो हुए। तो कौन जा तो हमसे कहीं नहीं जाके मां साहब के कुंभ भरो। हमसे तो यही बोला गया महाराज जी ऐसा लग रहा हो जैसे गड़ोला में कुंभ लगो हुए। तो गांव का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लड़ लेना, झगड़ लेना, लड़ाते रहियो। हर गांव के सब गांव को से कह रहे हैं हम जब बात, लड़ लेना, झगड़ लेना,
पिट जाना और पीट देना। हम पहले महाराज ऐसे कहा है जो जितनी बड़ी बातें कर देते, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, पर हाथ जोड़ के निवेदन है कभी बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि जब बोलचाल बंद हो जाते हैं तो सुलह के सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। अगर बोलचाल बना रहेगा तो सुलह के रास्ते खुले रहेंगे। चाहे परिवार की बात हो, भैया भैया लड़ गयो, देवरानी जेठानी लड़ गयो, सास बहू लड़ गयो, पर बोलचाल बंद न करियो। बोलचाल बंद भये उस सुलह के रास्ता खत्म। बहुत बहुत साधुवाद में हृदय से पूरे गांव को देता हूं। इस सफलता का जो मुकुट है वो खाली मां साहब के सिर पे तो रखा ठाकुर जी ने, पर उसकी चमक के हीरे गांव के हर व्यक्ति बन के लग गए, तो वो आज ये मुकुट चमक गया। हमें तो अबे निकले थे तन्ना, जब यह हमने देखो हमें तो टाइम भी नहीं मिला रे भैया, पर अब हम लोग कहने गए थे मां साहब, और हम देखा तो गए थे, और मैंने कही ना तो भारी तमाशा मच रहे। हम मां साहब से कह रहे थे मेला बड़ो है जी, कहले का है, हमने कही ट्रैक्टर ही बेकान लगे, अब का बचो एक ट्रैक्टर भी हमने कहा जब ट्रैक्टर ही बेकान लगे मेला में, तो और चीज बची ने कहा ही। ऐसे ही प्रेम से मिलके रहना, आनंद से रहना, मेरी बस हर गांव के लिए, हर व्यक्ति के लिए यही मंगल कामना है। प्रेम से रहो, आनंद से रहो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। किसी व्यक्ति को यह भरोसा है कि तुम आज रात में सो रहे हो तो सवेरे उठो कि उठाए जे हो, है किसी को भरोसा? आज कई लोग सुबह उठे नहीं, गांव को ने उठाओ है कंधा पे, अपनी भी लग सकत है गिनती कल, अपन भी वो ले नहीं में खड़े मर भैया ठाणे भाई, को टिकट कन्फर्म है, को वेटिंग में है भाई, को तो बिल्कुल चला ही जा रहा हो कि आज गए के कल गए, मनु वेटिंग बारे भी बिल्कुल अचानक में आ जाता। ये जिंदगी प्रेम के लिए कम है, लोग इसमें नफरत क्यों पाल लेते हैं? प्रेम के लिए कम है ये जिंदगी, और उसी में तुमने नफरत को जगह दे दी। आज विश्राम की चर्चा में हम चलें। इन 7 दिन में अगर मेरी वाणी के द्वारा किसी को कष्ट हुआ हो, अब वो तो भाव हुज्जे हमें खुदा ही पता है भाई, जब हम मेरे चें चाहिए रहे तो हमें तो पता है कि चिरपिनी है। अब कौन मिर्चें बेच के केवे करे मीठी मिर्च ले ले, मीठी जब होता ही नहीं मीठी, तो हमें पता है कि हमारी बातें तुम्हारों हो कई को बिल्कुल तीर से घले हुई हैं। तो इन 7 दिन में अगर हमारी बात से कोई खराब लगो हो, हाथ जोड़ के माफी ने मांगे हैं, हम बे महाराज नहीं हरा में तो भजो सुधर जज्जो। अगर हमारी कोनो बात तुम्हें चुभ गई हो और तुम में वो अवगुण होए तो आज ही त्याग दियो। हमारी शकल बिल्कुल ने देख रही हो अगली बार, हमें बिल्कुल जरूरी नहीं है, ने हमें बोला जो सुने हमें वो जरूरी है, मानो सुधर जज्जो। कैसे अपनों तो अच्छा वे डॉक्टर साहब कह रहे थे, कहते वो भी लगो है, वो मेला तो लगो, ये डॉक्टर भी बैठी आज दांत सुधार बीमारी, हम सुन रहे थे। ये सही हम यहां हैं, डॉक्टर ही भाई हैं बिल्कुल, आप भी डॉक्टर हम भी डॉक्टर। डॉक्टर के 2 चीजें रहते हैं, क्या रहते बताओ? अरे डॉक्टर साहब के मेन 2 चीजें रहते हैं, सुई और रुई। बताओ, अच्छा 2 चीजें मेन रहते डॉक्टर के, सुई और रुई। अच्छा डॉक्टर डायरेक्ट सुई नहीं लगाए, पहले वो रुई ले आओ कि सीधी लगा दे, पहले लगे है रुई अच्छी गुलगुली गुलगुली ऐसी, और जैसे ही तन्नकों की नजर चूकी मरीज को दाई सुई,
और जैसे ही मरीज तड़फड़ाने फिर निकारी सुई फिर लगाई रुई, ऐसे करे डांट। ये सही हमें आए अच्छी मीठी मीठी रुई लगात और बात सुई देते हैं कि तिल मिला जाता आदमी बैठो ही बैठो। और अब जे है सो फिर 2-3 मीठी बातें करने से तुम्हारे सब भूल लिया। इन 7 दिन तक मैंने भी गड़ोला में कैंप लगाया था, एक कैंप लगा था। अच्छा, जो नाम मरीज भर्ती होते वो दिन भयंकर दवाई हो तो जा चेकअप बा चेकअप, जा जांच बा जांच, जा बाटल जो इंजेक्शन। अच्छा, जो बीमार है वो तो धरवासा सो, और जो संगे जात वो अधमरो हो जाए। सबसे खराब बात हो जो वो अस्पताल में पहले दिन जाए। अब नहीं तो वो जा कह सके कि हम नहीं जा रहे दवाई दे रहे, वो की बस की नहीं तो 3-3 घंटे पे दाएं गड़बड़े। बड़ी बड़ी अस्पताल में देखो का हो कछु तो लिफ्ट से चले जाते। अब बेचारे जैसे हम सांग रे काऊ, हम तो खोल ही नहीं पे ने हम बैठ पे, हम तो को संग लवा लेते ऐसे क्या फंस जात के दद्दा बीच में क्या उड़िया जाए। तो जब मरीज भर्ती होता है तो बहुत ज्यादा इलाज होते। अच्छा, 2-3 दिन में धीरे धीरे दवाई भी कम हो जाती, इलाज भी काश भी स्थिति को कंट्रोल करने तो हाई डोज देने पर। ऐसा ही 3-4 दिन हम भी अच्छे ही हाई डोज देते। 3-4 पहले 2-3 दिन की कथा में तो बिल्कुल हाई डोज गलत काश हम स्थिति को नॉर्मल करने, पर धीरे 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 दवाई बंद। अब आज तुम्हारों की छुट्टी हो रही है, हमारे अस्पताल से छुट्टी। अच्छा, जो ना छुट्टी होते तो डॉक्टर का कहते अब तुम बिल्कुल ठीक हो, पर लापरवाही न करियो। अबे पूरे ठीक नहीं है, लापरवाही न करियो। तो तुम्हारे भी अबे पूरे ठीक नहीं भाई, रोग कंट्रोल में तो आ गओ पर अबे जड़ से खत्म नहीं भाई। कंट्रोल में तो आ गया है पर जड़ से खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, डॉक्टर कहते सुनो और तो सब दवाई बंद, मनो अब जाए 1 गोली परमानेंट तुम्हें जोनो जी हो जोनो खाने, 1 गोली बांध देते डॉक्टर। ऐसा ही हम भी तुम्हें 1 गोली बांध रहे हैं, बाहर लेते रहियो, तुम्हें कभी नुकसान नहीं हुई है। और उस 1 गोली का नाम है राम नाम की गोली और कृष्ण नाम की गोली। सुबह शाम लेते रहना, तुम्हें जीवन में फिर ये रोग लौट करके नहीं आएगा। छुट्टी है पर ये गोली तुम्हें परमानेंट है। राम नाम की गोली लेते रहना, कृष्ण नाम की, जो तुम्हारा इष्ट है। तुम्हें शिव जी अच्छे लगते हैं, तुम्हें राधा जी अच्छी लगती हैं, तुम्हें जो भी देवी देवता अच्छो लगे बस वो को सुमरण करत रहियो। ऐसे नुंगरिया कोनो पकड़ ले, इस पर साथ को हो जाए। सो चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे दुर्गा कहो, चाहे राधा कहो, हैं सब वही के नाम, हैं परमात्मा के नाम। तो ये गोली परमानेंट आपके लिए आज से चालू हो गई है। भगवान का भजन करते रहना, भगवान का नाम लेते रहना, तो बेड़ा पार हो जाएगा। खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो। तो दांतों के डॉक्टर आए हैं, सो तुम्हारे दांत बनियों ने। अच्छा, एक बात तो देखो, 32 दांतों के बीच में जीभ रह रही। ये दांत यहां दुष्ट, और जीव आए संत, जीभ को आए संत, और ये दांत को आए दुष्ट। अंदाज करियो, अगर दांत में कछु फंस जाए तो जोनो बा जीव निकालने दे, जोनो मान है तुम कितना भूल गो मन उतन जे जहां कछु फंसो है। और ये दांत इतने पापी है कि तन्नक मौका मिलत रहे और जीव को कतर खात। बस जीव जात मदद करवे, अजय कतर खात। मनो जीव संत है, जोनो चुप है, जोनो चुप है, जोनो चुप है, जोनो। अच्छा सुनो, जैसे जीव चाहे तो दांत बच जाए,
बता अच्छा जीव चाहे ले तो दांत बच गए, कोनों को दो चार अच्छी गारी दे के और जीव हो जाए भीतर। जब ठूसा घाले हैं तो कौन में घाले हैं। अच्छा जैसे अब ये डॉक्टर साहब तो जो बैठे हैं, जीव जाके कह दे कि डॉक्टर साहब ये दांत में तकलीफ है, डॉक्टर पकड़ के मां खींच दे, डॉक्टर कह दे कि हमें टोरो, हमने दांत कह दे हमें टोरो, हम नहीं पिला रहा है। जीव चाहे तो पूरे झरवा दे एक ही में। अच्छे भले मानुष बन के जिंदगी जियो, क्योंकि जीव पहले आती है और बाद में जाती है, और दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते। इसलिए दुष्ट की जिंदगी बहुत कम होती है, दुष्ट की जिंदगी कम होती है, ध्यान रखियो हमारी बात। इसलिए अच्छे भले इंसान बन के रहो। 32 दांतों के बीच में तो रहना है, पर इनसे बच के रहना है। दुष्ट से बर हमेशा बचियो जितने बच सको। एक ट्रेन में ब्राजो महाराज जी ब्राजो, एक ट्रेन में 2 आदमी लड़ रहे थे, यहां ब्राज जाइए। श्री सीतानाथ भगवान की ब्राज। एक ट्रेन में 2 आदमी लड़े, एक बोलो कि हम तुम्हारे मुंह में मार से तुम्हारे 32 ही झड़ जाए। सीताराम राज। एक ट्रेन में 2 आदमी लड़ रहे थे, एक बोलो हम तुम्हारे मुंह में मार से तुम्हारे 32 ही झड़ जाए, दूसरा बोलो हम तुम्हारे मुंह में मार से तुम्हारे 64 ही झड़ जाए। तो तीसरो बोलो कि काय का पढ़े लिखे नहीं है, बोले काय, बोले दांत तो 32 हो, तुम 64 कह रहे। वो कहने लगो हमें पता है तो कि तुम बीच में बोल हो, सामने तुम्हारे भी जोड़ लाए, कैसे पता है कि तुम बीच में बोले बिना मान नहीं सका। ऐसे 64। तो जिंदगी जीव की हो, दांतों जैसी ना हो। खूब भजन करो जितना अधिक से अधिक कर सको। आज हम सुदामा चरित्र में प्रवेश करने वाले हैं, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, पर उसके पहले ये बिटिया बैठी छोटी सी, क्या ये बेटा मंच पर आजा। हमारी सब बहनों से निवेदन है, बच्चों को ऐसे संस्कार दे। हम रात में गए थे, जब उसने स्तुति पढ़ी, हमने कहा हम कल मंच से बुलवाएंगे इस बिटिया से। अबे हमों को याद नहीं है, पर ये संस्कारों की बात है कि ऐसे संस्कार बच्चों में दो, बचपन से संभालो, फिर 55 संभले। बोलियो बेटा, कैमरा को फोकस कर, तो काय को लगा लो है? अच्छा इतने आओ कैमरा आगे। बोलो भाई, स्तुति सुनाओ। ऐगिरि नंदिनी नंदितमेतिनि विश्व विनोदिनी नंदनुते निर्वर विंदे शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते भगवती हेशिनी कंठ कुटुंबिनी भूर कुटुंबिनी भूर उते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मां रम्य कपर्दिनी शैल सुते ऐज कदम्ब मदम्ब मदम्ब नप्रेवासिनी आशरते शिखरि शिरोमणि कुंडे वालय शुंडे ललायत नाग्यवते मधु मधुरे मधु कैटव वंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मां रम्य कपर्दिनी शैल सुते। इतने आओ मां साहब मंच पे। वाह बेटा, ऐसे सब सिखाओ अपने बाल बच्चों में।
सकली गुड मॉर्निंग और गुड नाइट सिखा दी, टाटा सिखा दी, संस्कार दो बाल बच्चों को। एक बार जोरदार तालियां। ले 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 ले। राम तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, कहाँ हो मुरली वाले, कहाँ हो मेरे प्यारे, 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 तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। ताली सेवा करते हुए दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है, दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है, तेरी चाहत में दिल दीवाना हो गया है, तेरी चाहत में दिल दीवाना हो गया है, भटकता दर दर फिरता, भटकता दर फिरता, मुझे दर पे बुला ले, मुझे दर पे बुला ले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले।
मुरेली। आज की कथा का शुभारंभ। अच्छा एक बात बताओ, सीधो सुदामा चरित्र सुनाए कि गहराई से ले आए? बोलो, तुम्हारे जैसी के हूं सो सुना दे। सीधो जे ऐसो ये में लिखो है ऐसो ही सुना दें, ऐसो नहीं सुनने। आओ तना पीछे से ले अज्जी सुदामा चरित्र को। ठीक। एक समय पहले सुदामा को परिचय ले ले जब आए आने। क्या लिखा है सुदामा जी के बारे में? सब हमारे आचार्य विद्वान बैठे हैं। कहां से प्रारंभ है, किस श्लोक से सुदामा चरित्र? इस श्लोक से प्रारंभ है। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः, जो है पहलो श्लोक सुदामा चरित्र। अच्छा, तुम्हारों ने सुनी हुई है सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण हतो, यही सुनी? घर घर मांगत तो, यही सुनी? ओके घर में बहुत विपत्ति हती, यही सुनी? दो दो पंडित जी हरे पाठ कर रहे हैं और 5 8 10 पंडित जी दे देवता विराजे हैं। भागवत में एक श्लोक पढ़ो आप हो रहे कि सुदामा के घरे विपत्ति हती। एक शब्द पढ़ो में, ये में एक शब्द बताओ कि सुदामा को के घरे मांग भी जात तो एक शब्द बताओ, खुली धरिए भागवत। या सुदामा को चरित्र को का भाव है हमको में बताएं। ऐसी प्रस्तुति करी गई है समाज में सुदामा चरित्र की कि सुदामा को भिखारी सिद्ध करवा दो। और करवाओ कौन है? हम जैसे ढोंगी कथावाचकों ने, हम जैसे जे पाखंडी कथा करने लगे। भाई को और की तो कह नहीं सकत, मन हमारी तो हम अपनी बता सकत असलियत। हम जैसे ढोंगी, हम जैसे पाखंडी मंच पे बैठे और जो मन में आई सो बक दई, उनके लाने हमाओ चैलेंज है। बेधरी ग्रंथ तो खोलो ही धरो, कौन का छूते दूर है। सुदामा जी को गरीब कही गई। अब तुम्हारे निर्णय करेगो सुदामा से अमीर अगर आज तक को पैदा भाव होए ब्रह्मांड में, तो बताइयो फिर। अगर सुदामा से अमीर कौन होए तो दूसरों ना तुरंत बोलियो कौन है तुम्हें। सुदामा जी जब द्वारिका गए, भगवान ने भोजन कराए और अपने पलंग पे सुदामा को लिटा दा और भगवान सुदामा के पांव दबा रहे हैं। रुक्मणी ने विचार करो कि द्वारका में एक से एक आए ब्रह्मा इंद्र शिव, पर हमाओ पति कबू ये सो नहीं पगले आनो। महीनों से बाहर ठाणे रहे देवता, हमाओ पति बाहर ही नहीं गाओ। और जो कैसो ब्राह्मण आ गो के बीमारी पटी हैं, पेट की नसें दिखा रही हैं, चेहरा पे झुर्रियां हैं, भगवान पांव दबा रहे। रुक्मणी समझ गई कि कुछ तो खासियत है इस ब्राह्मण में। तो रुक्मणी ने विचार करो कि बेत गंगा में अब अपन भी कूदा ही परो, सो बगल में धरो तो पंखा बेजना। सो लक्ष्मी जी सुदामा को बेजना कर रही हैं और भगवान बांके बिहारी पांव दबा रहे। अब ऐसे ज्यादा लम्बड़दारी को के हुए तो बता दे ठाणे हो। हम चैलेंज दे रहे देखो लक्ष्मी तुम्हारे तो ऐसी लग सकत, मनो जो सुकनो ही ऐसी को। हमने अच्छे अच्छे ऐसी बारे देखे हैं, 1 लाख को पलका, 50,000 को गद्दा, 1 करोड़ की गाड़ी, एसी लगो और भज्जा नींद की 3 गोली खा रहा है और पूरी रात उल्लू घाई पंखा घुमत देख रहा है और सवेरे गदों घाई फिर लग गए। बताओ जो जिंदगी आए, जिंदगी सुखी तो रे तुम्हारे यहां हो, कम पैसा वारे ये तो मरे जा रहे पैसा वारे। ये तो नोखाए तेरा की भूख इनकी कबू शांत नहीं होने। सुख जो नोई सुख जो आए कि अदपनिया होए भरता तन्नक बिर्राओ नोन और मेड़ पे अच्छियां टक्कड़े डार के और उतई चारे में धर के ऐसो हाथ तो जब घुर रगा घले समझ गो दुनिया को सबसे सुखी आदमी जो सूरा हो।
टेम से नींद लगे और टेम से भूख लगे और टेम से नींद आवे। जी हाँ, दुनिया के सुख मरे जा रहे, जेरे खा नहीं पा रहे, जा जाते हैं इनकी जा जाते खे हैं दारुगा जे रसगुल्ला तेरा ही में कई भज्जा के ते भारी तेरा ही भाई। अब काय ने हुज्जे भज्जा ने खाई नहीं पाओ जिंदगी में, जोर तैदा अकेले सो पूरे दारुगा रात में आके फिर देखो तुम इसे तुम्हारे खा ले रे न दारुगा खे हैं। अब सुदामा के घर की विपत्ति देखो, विपत्ति क्या है? सुतदाराय लक्ष्मी पापी के घर होए, और संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दो। जब विपत्ति नहीं करे तुम्हारा पैसा नहीं आ, विपत्ति तो सुंदरकांड पढ़ो तुम्हें पता पड़ जे के कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति तो जाए आए कि मनुष्य को चोला पैर के भी तुमसे भगवान को नाव नहीं लाओ जा रहा हो, जाए आए विपत्ति। तो सुदामा तो 24 घंटा कृष्ण 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 करते, फिर कौन ने कही कि विपत्ति है? रही बात मांगवे की, तो महाराज मनु ने कहा है असंतुष्टा द्वजा नष्टा, संतुष्टा नृपा नष्टा, निर्लज्ज नारी निष्ठा, और लज्जाहीन वेश्या नष्टा। असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाते। ब्राह्मण को असंतुष्ट न रहो चाहिए, ब्राह्मण को मांगो ही नहीं चाहिए, कुछ मांगना नहीं चाहिए। हाँ, दान में जो मिल जाए वो स्वीकार कर लो चाहिए, पर मांगना नहीं चाहिए। तो ब्राह्मण असंतुष्ट न होए और किसान संतुष्ट न होए। अगर किसान संतुष्ट हो रहा हो तो वो बर्बाद हो जाए। किसान को बिल्कुल मेहनत करता ही रहो चाहिए, गृहस्थी को मतलब यही से पहले के जो किसानी के उपकरण हते वे सब बंद हो गए। लगभग पुरानी चीजें अब जिन नए मोड़ी मेरा जितने किसानी कर रहे जानता ही नहीं है। इनसे पूछो ढुलिया का कहात, पांसे का कहात, दतुआ का कहात, जोत का कहात, सेल का कहात, मेड़ी का कहात, ये तो एक ही चीज जानत है बस। पहले खेत में नारी हकती, पहले खेत में नारी हकती और अब घर में नारी हाँ कराइए। इतो भर उल्टो होगा कि अब नारी हाँ कराई है घर वाले को। ये जे सोच चला रही तो मुंह से चल रहा है, नहीं चल रहा है। कितना उपकरण बदल गए पर एक चीज ने बदली आए ने बदल है। कितना तकनीकी किसानी होने लगे पर एक चीज कमाऊ ने बदल किसानी में बात तो लग है का परे ना भली ट्रैक्टर से बखन्नी करो मनो परे ना तो चानी पर लेट छुटावे। अभी ऐसी तो कोनो मशीन है ने के बटन दबा दे के जाओ रे लेट छुटाया। परे ना तो लग है मतलब किसान परे ना, किसान परे ना। अगर किसान पर रहो तो पूरा देश भूखों मर रहा हो। कोरोना में सबने देख लो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बंद। अको किसान कह देते कि सब्जी उगाओ बंद, सूं से मर जाते। कोरोना में न मरते सो। तो सुदामा किसी के घर मांगने नहीं जाता है। तो जब प्रस्तुति का है भाई ऐसी भाई हम जैसे कथावाचकों ने कहा करो, आखिरी दिन जहां सुदामा चरित्र भाव और वही गांव को एक आध बब्बा बूढ़ो सो धुतिया पेराई और बाल्टी दे दी। अब सुदामा चरित्र हो रहा हो, अब फिर रहा है सुदामा पब्लिक में, को ने एक को डार दो, को ने दो को डार दो। हमें यार जा बताओ, जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण से नहीं मांग रहा हो वो दुनिया के का हाथ फैले है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपनी कुर्सी पे बैठा के जे के पांव धो रहे हो, वो सुदामा बाल्टी लाए फिर है पंडालों में हो, भिखारी बना के धर दो यार।
हम आओ तो यहां से कथावाचकों से स्पष्ट किया वो है कि सुदामा ने, फिर आओ तुम तो बंदूक उठा ले, सीधी से लूट करो आप। काय को धर्म की नाश कर रहे। सुदामा ऐसे नहीं कि तमाशे बने फिर रहे पंडा, कितने डार दे तुमोरे ऐसा तो है ना कि कोन 2 एकड़ खेती लिख दे कि आज गरीब सुदामा है आओ न 2 एकड़ दाई। क्या बातें लिखी सुदामा जी के बारे में, इतनी डिग्री कोई को नहीं लगी। और सुदामा मांगवे की बात पे, भगवान का जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान से नहीं मांगता। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक हेतु की, एक अहेतु की। बिल्कुल सरल भाषा करो जी, अपने चित्त नहीं चढ़े, हेतु की अहेतु की तो समझ गए। अनुवादों के चित्त नहीं चढ़ने कहना क्या कहीं। तुम तो सीधी सीधी आओ। भक्ति होते 2 प्रकार की, एक नकली और एक असली। इनमें अंतर का है, असली भक्ति राम जी को चाहत है और नकली राम जी से चाहत, बस तो फर्क है। और सरल कल ने तो रामायण उठा ले। 2 सीता है रामायण में, एक नकली और एक असली है ना डॉक्टर साहब कन्हैया। तुम पावक महु करो निवासा, जब लो करो निशाचर नासा। असली सीता कहां चली गई? अग्नि में, और नकली ने करके आ गई। जब तक सीता असली रही, अयोध्या का साम्राज्य राम के लिए छोड़ दिया। और जैसे ही नकली भाई सुनने कर तो देर नहीं भाई कहने लगी सोने को हिलना चाहने, डिमांड चालू हो गई। तो जो राम जी से चाहे वो नकली, और जो राम जी को चाहे वो असली। तो भगवान का भक्त भगवान से नहीं मांगता। बिंदु जी ने एक बड़ा प्यारा पद गाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिंदु जी कह रहे हैं भगवान से, मैं कभी मांगू तो मांगू, हे प्रभु मैं इंसान हूं, मेरी मांगने की इच्छा हो सकती है, पर बांके बिहारी मैं कभी मांगू तो मांगू, पर न तुम देना मुझे। तुमने गर दिया मुझे तो आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना। तुमने गर चाहा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। अब मैं कभी भूलूं तो भूलूं, तुम न मुझको भूलना। तुम जो गर भूले प्रभु तो मजबूर हो जाऊंगा मैं। भगवान का भक्त भगवान से नहीं मांगता। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित, क्या लिखा? श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। जो नहीं लिखो कि सुदामा के मित्र कृष्ण हैं, ये लिखो ना कृष्णस्यादीत सखा कश्चित। ये नहीं लिखा कि सुदामा के मित्र कृष्ण हैं, जो लिखो है कृष्ण के मित्र सुदामा है। अब बात एक ही है, चाहे मां साहब को डॉक्टर साहब को मित्र कह दे, चाहे डॉक्टर साहब को मां साहब को मित्र कह, मित्र तो मित्र है, पर अर्थ बदल जाए। अगर सुदामा गली गली के फिरे के कृष्ण हमारे मित्र हैं, को न मान, कैसी स्थिति बहुत ने चाहिए। ऐसा उदाहरण समझ लीजिए, जैसे तुम इतनी गड़ोला में या क्षेत्र में कैद फिरो कि देश के प्रधानमंत्री हमारे बिना पूछे कहूं दस्तखत नहीं करा था, हमारी रात में 1 घंटा बात हो, पूरे क्षेत्र के समझ के खिसक गौरी राजनीति पगले आ गो, जो पागल होगा। ये सब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अच्छा बताओ, जैसे तुम क्या बैठ के कहो कि यार हमारी रात में 1.5 घंटा बात भाई प्रधानमंत्री जी से, आदमी कहे को घरे करे आओ, घरे करे आओ, खिसक गो कि घर कौन से कह दी कि देखो वाले आओ। और अगर एक बार ते आके प्रधानमंत्री जी कह जाए कि फलाना व्यक्ति मुझे पूरे देश में सबसे खास है, तुम्हारे बारे नहीं आ रही हो जाए, बिल्कुल नहीं हो जाए कि नहीं हो जाए। पहले तुम कह फिर रहते कि खास है, तो आदमी समझ है पगला, बे कह देवे तो तुम्हारे हो जाए बारे नहीं आ रहे। ऐसा ही सुदामा और कृष्ण को मामला है। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, भक्तिन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला सुदामा है, तो खाली नाम का ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण 3 चीजें कभी ना छोड़े। यहां जितने ब्राह्मण बैठे हो, हम उनके चरणों में अपना सिर रख के कह रहे हैं, इस बालक की, अपने बेटे की बात मान लेना, ये 3 चीजें कभी मत छोड़ना।
ब्राह्मण का माथा कभी बगैर तिलक के ना रहे। मेरा चरणों में निवेदन है, आप सबके बच्चा हूं आपका, लाख काम बिगड़ जाए पर माथे पे तिलक लगाओ। तुम्हारा जनेऊ कंधा बिना जनेऊ के न रहे। ब्राह्मण की सबसे बड़ी ताकत है जनेऊ। आप लोगों ने सुना होगा, ब्रह्म अस्त्र ते ही सांध कर कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर्माने तो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र बनता कैसे है? इसके सामने बजरंग बली को भी हाथ जोड़ना पड़ा। ब्रह्मास्त्र बनता कैसे है? ये भी एक विषय है। आदमी ने कह तो नहीं ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र बनता है ब्राह्मण के जनेऊ से। हाँ डॉक्टर साहब, जिसने जीवन में गायत्री का पुरुषचरण किया हो और तपस्चरण किया हो। एक पुरुषचरण होता है गायत्री का, एक होता है तपस्चरण। ऐसे जप बालों में करोड़ों में एक आध को सिद्धि होती गायत्री की। फिर ऐसे करोड़ों सिद्धि वाले इकट्ठे करो, उनमें एक आध को जनेऊ जागृत होते, और ऐसे 1,00,000 जनेऊ जब इकट्ठे हो जाते तो ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं। उसको कोई मिटा नहीं सकता है। रामायण उठा के देखो, जब राम जी के सामने परशुराम जी गए हैं, अब परशुराम जी ने ललकारा, राम मैंने सुना है कि क्षत्रिय के शरीर में खून नहीं ज्वाला बहती है। परशुराम जी के शब्द हैं, ज्वाला बहती है। और राम, मुझे लगता है कि तू नकली क्षत्रिय है। राम जी बोले, आपने कैसे जान लिया कि हम नकली क्षत्रिय हैं? बोले, अगर रात में क्षत्रिय को स्वप्न में भी युद्ध की खबर आ जाए तो उसका हाथ शस्त्र पे जाता है। और मैं तुझे बार बार ललकार रहा हूं और बार बार तू गर्दन नीची कर रहा है, तो क्या तू असली क्षत्रिय नहीं है? राम जी बोले, गुरुजी गलती तो जैया हो गई कि हम असली क्षत्रिय हैं, नकली होते तो अभी तो कुछ कहा हो जाता। बोले, क्या गलती हो गई? बोले, जब आप मुझे ललकारते हो और मेरी नजर आप पे जाती है फरसे पर, तो उसके पहले आपके कंधे के जनेऊ पे चली जाती है। मैं फरसे से तो लड़ सकता हूं, पर ब्राह्मण के जनेऊ से नहीं लड़ सकता हूं। राम जी ने भी जनेऊ का सम्मान किया है। वहां निवेदन है, माथा सूना ना रखना, कंधे पे जनेऊ रखना, और 24 घंटा में एक बार जब टाइम मिले एक माला गायत्री की जरूर करियो। हम आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम तो पांव पर के कह रहे जितने ब्राह्मण बैठे हो, एक माला गायत्री की करियो। क्योंकि जब ब्राह्मण कुशा के आसन पर बैठता है तो समझना वो सिंह की सवारी कर रहा है। ब्राह्मण जब माला करता है, समझना वो अधर्म के प्रति धर्म की तरफ से युद्ध कर रहा है। माला करता है तो अधर्म को चुनौती देता है, धर्म की स्थापना करता है। तो कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विद्मः ब्रक्तिन्द्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। 24 घंटा प्रसन्न। और प्रसन्नता को अर्थ का है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। बस जितना भगवान ने हमें दिया उतना कई को नहीं दिया। बस जा सोच ले, अरे कहूं ये मेरा है कि इनके तो है तो तुम मर जाओ। कौन कौन घाई बन हो, हमें जा बताओ, कौन कौन घाई बन हो? दुनिया में बहुत हैं। ऐसे ऐसे बनो के आदमी तुम घाई बनबे फिरे। हमें तुम घाई नहीं बनने, मन गारंटी कहाई, हम तुम्हारी जाजात के पीछे ने फिर मन तुम हम घाई पीछे फिर हो के महाराज हमें राख लेगा उसाला में दुनिया के झंझट से दूर। हम घाई तुम बनो, हम तुम घाई काय बने? का मतलब करो। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से दुखी है। वो जो दुख नहीं है कि हमारे जा चीज नहीं है, वो तो ये टेंशन में है कि यार जी मोटरसाइकिल से निकल गए, क्या पलट जाती जो मर जाता। अच्छा कछु कछु बिल्कुल बेतुक में दुखी रहे।
अच्छा तुम उन्होंने देखो जे पहले, और अब तो कम होगा, पहले गांव में हाथी आज तो अपने सियाने का के अरे गणेश जी आए, हाथ जोले अपन खुदा ही जोले दिया हो गणेश बाबा। अच्छा पूरे गांव के तो हाथी के हाथ जोड़त, पर गांव के जितने कुत्ता रहे बियो के पीछे पड़ जाते। बताओ, अच्छा पूरे गांव के कुत्ता इकट्ठे हो जाए हाथी आए। अच्छा एक बार कुत्तों से पूछी कि यार जा बताओ ने तुम हाथी की जात के, ने बराबरी के, ने की समाज के, तुम्हें क्या दिक्कत है? कहने लगे हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ने उनकी कछु तालमेल आए। तुम उन्होंने भी देखो जापान जब हल्के हाथी को हमने खूब गर्व दे नहीं हाथी के पीछे गांव में, एक बार तो भारी मारो तो हमें पापा ने भारी मारो तो मैं दिन भर हाथी के संग फिरत रहो। इस कदर मार मारी पापा ने हमें कि अब तो हम हाथी की फोटो देख कर डर लगन लगो। अच्छा हाथी जा रहा हो गांव भर के कुत्ता भौंका, और हाथी निगत निगत कहूं ये सो हो जाए तन्नक तो कबे ररी जब बमक जाए कुत्तों को पता नहीं पड़ा। ये सुनेंगे कि हाथी ने सो करो सुबह के हम आओ। तो कुत्तों से पूछी कि अन्य तुम उनकी जात के ने समाज के ने बराबरी के पूछ धर दे सो मर जाओ, भौंक का रहे। कुत्ता बोले हमें हाथी से दिक्कत ही नहीं है। बोले फिर दिक्कत कौन से हैं? बोले कि जो हाथ जुराई हो रही हमें उससे दिक्कत है, हमें जो नहीं पोसा रहा आपके गांव भर के हाथ का जोड़ रहा है। ये सही कछु हर गांव में रहती एक दो आगे तुम्हारी यूट्यूब पे हमारा खूब डरो है। आज हमारा मन है तो तना ना ऐसे चले।